ओके, तो यहाँ पर एक वीडियो निकल कर आई है महाकुंभ से, जिसमें एक लेडी टॉवल लपेटकर वहाँ पे रोम अराउंड कर रही है और वीडियो बनवा रही है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको कमेंट करते हुए फेमिनिस्ट आकर उस वीडियो को डिफेंड कर रही है। मैं तुम लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसमें दोनों पर्सपेक्टिव देखेंगे, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका भी और जो लोग डिफेंड कर रही हैं उनका भी। और जितनी भी फेमिनिस्ट ये वीडियो देखेंगी उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा इंटेलिजेंस के साथ देखना, थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना, और थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग से सोच कर देखना कि मैं वीडियो में क्या बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर ओपिनियन नहीं दूंगा, कोई भी चीज़ थोपूंगा नहीं कि ऐसा होना ही सही है, बल्कि मैं इसमें ये समझाऊंगा कि लोग क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं और लोग डिफेंड क्यों कर रहे हैं, और इस वीडियो में जो चीज़ हुई है वो गलत क्यों है। अब देखो, जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ऐसे टॉवेल वगैरह लपेट कर हाफ नेकेड होकर निकलना महाकुंभ जैसे पवित्र सेलिब्रेशन में एक वल्गैरिटी प्रमोट कर रहा है इनडायरेक्टली। और फेमिनिस्ट इस चीज़ को डिफेंड इसलिए कर रही है क्योंकि उनको ये चीज़ लगती है कि जब लड़के टॉवेल लपेट कर निकल सकते हैं ऐसे पवित्र सेलिब्रेशंस में, तो लड़कियां ऐसे टॉवेल लपेट कर क्यों नहीं निकल सकती। देखो, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, इसमें गलत क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जितने भी लोग डिफेंड कर रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए एक्सप्लेन करके समझाना ये ज़रूरी है कि ये चीज़ गलत क्यों है। अगर हम अपने कल्चर के थोड़े से पास्ट में जाएँ और थोड़े से शुरुआती तौर पे जाएँ, तो ये चीज़ हमें पता चलती है कि जो रूरल एरियाज़ में औरतें हुआ करती थी, या फिर रूरल एरियाज़ नहीं, नॉर्मली भी औरतें हुआ करती थी, तो वो जब स्नान करने के लिए जाती थी तो वो ऐसे ही अपनी बॉडी को कवर करके स्नान करने के लिए जाती थी। गाँव में जाओगे आप देखने तो वहाँ पर आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि औरतें इसी तरह से स्नान करती हैं, वहाँ पर जो हैंडपम्प्स लगे होते हैं वहाँ पर, या फिर किसी तालाब या नदी के किनारे। तो ये चीज़ वहाँ पर उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन ये वल्गैरिटी क्यों है? क्योंकि ये चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए की जा रही है, इसीलिए ये वल्गैरिटी है। रूरल एरियाज़ में भी औरतें इस तरह से स्नान करती हैं, लेकिन उनको तो जाकर कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता कि ये कैसे नहा रही हो, ये सब क्या फैला रही हो तुम। उनको तो जाकर कोई कुछ नहीं बोलता, मैंने कभी नहीं देखा बोलते हुए। इस वीडियो के लिए ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये चीज़ वल्गैरिटी प्रमोट कर रही है, ये चीज़ सोशल मीडिया पे डालने के लिए की जा रही है, जस्ट फॉर अटेंशन, जस्ट फॉर सम व्यूज़, समझ रहे हो। इसलिए इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और इसलिए ये चीज़ गलत है। और जो बात निकल कर आती है कि लड़के अगर टॉवल पहनकर निकल सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं निकल सकती। देखो, लॉजिकली थोड़ा सा सोच के देखना, लड़के जो टॉवल लपेटते हैं वो कहाँ पे लपेटते हैं? कमर के अराउंड, वेस्ट के अराउंड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो उनका वो बॉडी पार्ट है, अब मतलब लोअर बॉडी पार्ट उनका सेक्सुअल बॉडी पार्ट होता है, और लड़कियों का जो अपर बॉडी पार्ट और लोअर दोनों ही, ये दोनों सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स होते हैं। देखो, अगर आप इस चीज़ को कल्चरल पर्सपेक्टिव से फॉलो करोगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए एक पब्लिक स्टंट कर रहे हो तो ये चीज़ टोटली गलत है, टोटली वल्गैरिटी है। लड़कों की जो अपर बॉडी होती है वो सेक्सुअल पार्ट नहीं होता, इसलिए जो उनकी चेस्ट वाला एरिया और जो पूरी अपर बॉडी होती है वो एक्सपोज हो जाती है ना, तो उसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सेक्सुअल बॉडी पार्ट है ही नहीं। इसीलिए उसको एक्सपोजर जब मिलता है ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़कियों की जो अपर बॉडी पार्ट होती है वो सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स होते हैं, इसीलिए उसका अटेंशन के लिए एक्सपोज होना वल्गैरिटी कहलाती है। और मैंने कई बार ये चीज़ अपनी वीडियोस में समझा रखी है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि एक ब्यूटी जो होती है ना वो ट्रेडिशन में होती है। मॉडर्न होने के नाम पे ये जो बॉलीवुड का फेमिनिज्म है ना, ये केवल कपड़े छोटे करना और मर्दों को हेट करना सिखाता है। धीरे धीरे आपके कपड़े छोटे होंगे, धीरे धीरे आप मर्दों को हेट करोगे, फिर धीरे धीरे मर्दों को हेट करते करते आप अपने भाई को हेट करना चालू करोगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरीके से मर्द ही है। अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में देखें और एक बायोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो वो एक मेल जेंडर ही है। फिर धीरे धीरे पिता के ऊपर जाएगा हेट, क्योंकि वो भी एक मेल जेंडर ही है, इसलिए धीरे धीरे आप मेल जेंडर से ही नफरत करना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा पहले दुनिया आपको रोका टोका करती थी, फिर लगेगा कि आपका भाई रोक रहा है, फिर आपको लगेगा आपका बाप टोक रहा है, फिर आपको लगेगा कि पूरी मर्द जाति ही ऐसी है, हमें खुल के जीने ही नहीं देती। खुल के जीने का मतलब क्या होता है? अगर खुल के जीने का मतलब यही है कि आप शराब पी सको, दारू पी सको, सिगरेट फूंक सको और नशेबाजी कर सको, हुकअप्स कर सको, जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सको, अगर इसी का मतलब खुल के जीना है तो फिर इंसान यही सब करता रहे, करियर वरियर छोड़ के, अपनी मॉरल वैल्यूज़ छोड़ के, अपने कल्चर को छोड़ के, अपने ट्रेडिशंस को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अपनी स्पिरिचुअलिटी सब कुछ छोड़ के फिर यही करता रहे, फिर वो जानवरों की तरह जीना शुरू कर दे। इंसान बनने की फिर ज़रूरत क्या है? क्योंकि जानवर से इंसान तभी बनता है एक इंसान जब वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को समझता है, जब वो अपने कल्चर को समझता है, जब वो अपने फिजिकल अपीयरेंसेस को समझता है कि किस चीज़ को एक्सपोज करना है और किस चीज़ को हमें संभाल कर रखना है। छुपाने और संभालने में फ़र्क होता है। छुपाने का मतलब है कि आप अपने उस बॉडी पार्ट के होने की वजह से शर्म खाते हो, और संभालने का मतलब होता है कि आप उस चीज़ के होने से उसकी वैल्यू को
समझते हो कि उसकी वैल्यू क्या है, आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हो, आप उसकी ब्यूटी को समझते हो, आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आपको भगवान ने वो चीज़ दी है ना तो किसी पर्सपेक्टिव से दी है, किसी कारण से दी है, तो उस चीज़ को संभालना और छुपाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और बीइंग वल्गर इन अ ड्रेस और बीइंग हॉट इन अ ड्रेस हैज़ अ वेरी थिन लाइन दैट यू शुड अंडरस्टैंड। आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीइंग वल्गर इन अ ड्रेस और बीइंग हॉट इन अ ड्रेस दोनों में कितनी पतली लाइन होती है और उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी एक बेसिक ऐसे बंदे को भी दिखा दिया जाए, किसी ऐसी बंदी को भी दिखा दिया जाए जिसको इन सब चीज़ों का इतना मॉडर्निटी का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, किसी रूरल एरियाज़ में मतलब वहाँ पर किसी को उठा के लेकर आएँ, उसको दिखाएँ, जो मतलब वहाँ के रूरल एरियाज़ वाले इतने ज़्यादा मॉडर्निटी पे डिपेंड नहीं करते, उनको अपने कल्चर के बारे में पता होता है, उनको भी अगर लाकर दिखाया जाए कि एक दो फोटोज़ दिखाई जाए, एक तरफ एक डिसेंट ड्रेस है, वेस्टर्न ड्रेस है, भले ही डिसेंट है, और दूसरी तरफ एक ऐसी दिख रही है जो साड़ी पहनी है लेकिन बहुत वल्गर तरीके से पहनी हुई है, तो वो भी बता देगा कि इसमें से वल्गर क्या है और नॉन वल्गर क्या है। इसीलिए वल्गैरिटी कपड़ों पे डिपेंड नहीं होती, उसको पहनने के ढंग पे डिपेंड होती है कि आप पहनते किस तरह से हो। अगर किसी को वल्गर लगना होगा ना तो वो सलवार सूट में और साड़ियों में भी वल्गर दिख सकता है, और अगर किसी को डिसेंट दिखना होगा तो वो वेस्टर्न क्लोथ में भी दिख सकता है। डिपेंड करता है कि पहनने का ढंग किस तरह का है। मॉडर्न होने का मतलब, फ्रीडम मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आपके धीरे धीरे कपड़े छोटे होते जाए और आप अपने बॉडी को अनवांटेड एक्सपोजर दो, इसमें कोई ब्यूटी नहीं होती। ब्यूटी आती है कि आप अपने मोरल वैल्यूज़ को कितना समझते हो। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं ना, जो इस तरह की ड्रेसेस पहनकर स्टेज पर आते हैं, आपको पता है कि ये क्यों आते हैं? सबसे पहली चीज़, इनको इस चीज़ का पैसा मिलता है ताकि ये जब जिस ब्रांड ने वो कपड़े बनाए हैं उसको पहन के जब वो ये जाती हैं किसी शोज़ में, तो उसके थ्रू उनके ब्रांड का प्रमोशन होता है। सबसे पहला ये कारण होता है कि उनको पैसा मिलता है। दूसरी चीज़, मैंने आज तक किसी भी सेलिब्रिटी को जो ऐसी उटपटांग ड्रेसेस पहनकर आती हों शोज़ वगैरह में, वही उसी तरह की ड्रेसेस वो कभी घर पे पहनकर निकलती दिखती हो। मैंने आज तक किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं देखा जो वो शोज़ में जिस तरह की वल्गर या फिर कुछ उटपटांग तरीके की ड्रेस पहनकर निकलती हैं, उसी तरह की ड्रेस वो अपने घर पे पहनती हो, मैंने कभी भी नहीं देखा। तीसरा कारण, जो ये ब्रांड्स इस तरह के फालतू के कपड़े बनाते हैं ना, मैंने उनके भी बच्चों को कभी भी ऐसे कपड़े पहनते नहीं देखा। एक छोटी सी कहावत है, इंग्लिश में बोलूँगा तो हो सकता है डिमोनेटाइज हो जाए, इसलिए हिंदी में बता देता हूँ कि नशा बेचने वाला खुद कभी भी नशा नहीं करता। समझ रहे हो? जिन लोगों ने ये सोशल मीडिया बनाया है ना, उनके बच्चों को ना कभी भी ये चीज़ें प्रमोट होती ही नहीं है। आप जाकर देखना, चाइना में जो टिकटॉक चलता है ना, वहाँ पर वल्गैरिटी वाली चीज़ें टिकटॉक में आती ही नहीं है। वो टिकटॉक में जो वल्गैरिटी वाली चीज़ें आती है ना, वो पता है कहाँ पे आती है? दूसरे देशों में। खासकर हमारे इंडिया में जब चलता था तो हमारे इंडिया में वो चीज़ें प्रमोट भर भर के होती थी, भर पल्ले प्रमोट होती थी, लेकिन वहाँ उनके खुद के देश में जिसने बनाया है, उनके खुद के देश में टेक्नोलॉजी, फ्यूचर के एआई वगैरह, इनके ऊपर रील्स जो थी वो प्रमोट होती थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना कि ये लोग इनडायरेक्टली हमें मैनिपुलेट किस तरह से कर रहे हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण होता है कि उनके पास ना बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। समझना इस बात को, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ समझाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को मैच्योरिटी के साथ समझो, लड़के लड़की दोनों। उनके पास बॉडीगार्ड्स होते हैं, भर पल्ले बॉडीगार्ड्स होते हैं। जब भी वो निकलते हैं मोटी मोटी गाड़ियों में और अच्छी सिक्योरिटी वाली गाड़ियों में, और बॉडीगार्ड्स के साथ निकलते हैं, उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उनको देखकर जो इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, और वो जब रास्तों पे निकलते हैं ना, तो क्राइम उनके साथ होता है। मैंने फ़िलहाल के लिए किसी भी सेलिब्रिटी के साथ हमारे देश में तो ऐसा क्राइम केस होते हुए देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास होती है सिक्योरिटी खुद को बचा रखने के लिए। लेकिन जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं ना, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है। अभी हुआ था ना कोलकाता में केस, क्या हुआ उसके कल्प्रेट के साथ? 50,000 रुपये जुर्माना और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, जो अभी 10-15 साल में शायद छूट के निकल आए अच्छे बिहेवियर के चक्कर में। राम रहीम के साथ क्या हुआ? 1 साल में 9 बार 1-1 महीने के लिए पेरोल पे बाहर निकल कर आ चुका है। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी होती है कि नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है ना, जो नॉर्मल जो हमारे देश में जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनके लिए कोई खास सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं है। इसलिए हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। अब ये चीज़ भी बहुत अच्छे से बोली जा सकती है कि सामने वाले के डिपेंड, वो मतलब क्या सोचता है उसको हमने थोड़ी ना ठेका लिया है कि वो क्या सोचता है, हमें किस नज़र से देखता है, तो हम उसके हिसाब से बन ठन के निकले। ये चीज़ है, सही है। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी क्यों है। देखो, दुनिया में कितने सारे तरीके के जानवर हैं, समझना। बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना प्लीज़। क्रिटिसाइज़ करने से पहले, गालियाँ देने से पहले बहुत ध्यान से समझना प्लीज़। दुनिया में बहुत सारी तरीके के जानवर हैं, ठीक है, समझना। अब हमारे लिए कौन सा जानवर खतरनाक है, जो हमें हानि पहुंचा सकता है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, काट लेगा, जहर फैला देगा, कुछ भी करेगा, हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हर तरीके के जानवर से बच कर रहते हैं। एक
बैल होता है ना, हमें पता है वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम बच के रहते हैं। एक गाय होती है, तब भी हम उसके साथ, मतलब गाय के साथ एक बंदा फेमिलियर होता है, वो बहुत शांत जानवर है, लेकिन फिर भी कुछ गाय एग्रेसिव होती है, मतलब वो लात वात मार देती है अगर उनको लगता है थोड़ी सी अनसेफ्टी फील होती है तो वो कर देती है अटैक। फिर भी हम बचकर रहते हैं। बच्चों को गायों से बचाकर रखा जाता है ना, गाय बहुत फेमिलियर जानवर है, फिर भी बच्चों को बचाकर रखा जाता है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो हमारे ऊपर कब अटैक कर दे। वो तो जानवर है, हमें तो उससे बच के रहना पड़ेगा ना। सेम इंसानों पे भी कंसेप्ट लागू होता है कि बहुत सारे इंसान जानवरों की तरह होते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा इंसान हमारे लिए खतरनाक है, कौन सा इंसान के मन में हमारे लिए क्राइम सीन्स चल रहा है। इसीलिए सबसे पहली सेफ्टी हमारे खुद के हाथ में होती है कि हम किस तरह से खुद को कैरी करके निकल रहे हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि सामने वाला मर्द या फिर औरत वो हमारे लिए क्या सोच कर बैठी है, हमें किस तरह से देख रही है या देख रहा है। इसीलिए सबसे पहली सेफ्टी हमारे खुद के हाथ में होती है कि हम अपने आप को सेफ रखें, हम अपने आप को बिल्कुल वो करें कि हमने कुछ अपनी तरफ से गलत नहीं किया। अब दूसरी चीज़, आप ये चीज़ भी बोल सकते हो कि कोलकाता वाली जो केस हुआ था उसने किस तरह के कपड़े पहने थे जो ऐसे सीन हुए। मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर लापरवाही कोलकाता वाली लड़की की तरफ से बिल्कुल भी नहीं थी, वहाँ पर लापरवाही थी हमारे कानून की। हमारे कानून की लापरवाही की वजह से कोई बंदा क्राइम कर पाता है। हमारे देश में आज आर इतने ज़्यादा क्यों हो पाते हैं? क्योंकि हमारे पास ऐसे कानून ही नहीं है कि हम उसको इतनी भयानक सज़ा दे सकें, इतनी भयंकर सज़ा दे सकें कि उसकी करने से पहले 10 बार सोचे, उसकी फट जाए करने से पहले। हमारे पास वैसे कानून ही नहीं है। जो अभी कोलकाता वाला केस हुआ उसमें जो कल्प्रेट के साथ हुआ, भाई बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सारे प्रूफ सब कुछ सामने होने के बाद केवल 50,000 रुपये का जुर्माना और 10 लाइफ टाइम की प्रिजनमेंट। अब ये चीज़, ये रियलिटी है, आपको देखनी पड़ेगी। जब तक हमारे पास सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं होगी ना, बिल्कुल पीक में, ऐसा नहीं है कि जिस देश में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज है वहाँ पर क्राइम नहीं होते, होते हैं वहाँ पर भी क्राइम, लेकिन वहाँ पर कम हो पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्राइम करने के बाद ना, जब उनको सज़ा मिलती है ना, तो जो क्राइम करने वाला होता है वो करने से पहले 10 बार सोचता है कि अगर मैंने किया तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। उस तरह के लॉज हमें चाहिए पड़ेंगे इस देश में, तभी हम सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे अपने सिटीजन्स को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। आर केस जो निकल कर आते हैं ना, वो केवल औरतों के साथ नहीं होते, कितने सारे केसेस निकल कर आते हैं जहाँ पर औरतें मर्दों के साथ ये चीज़ कर रही होती है। लेकिन इस चीज़ को दबा क्यों दिया जाता है? क्योंकि मर्द ही खुद जब उनके खिलाफ ये चीज़ होती है तो उस चीज़ को हल्के में लेते हैं। अभी मैंने पिछली बार एक बार वीडियो बनाई थी, उस पर भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब वो कुछ लड़कियों ने अभी एक आदमी के साथ आर किया था, तो उसमें लोग कमेंट क्या कर रहे थे आपको पता है? कमेंट ये कर रहे थे कि ऐसा आर तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ, मेरे साथ काश कोई ऐसा आर कर दे। अब ये मेंटेलिटी है, अब ये मेंटेलिटी है क्यों? सबसे पहला सवाल तो ये है, कानून की वजह से। कानून सख्त नहीं है, खासकर ऐसे इन पर्टिकुलर केसेस के लिए कि अगर किसी ने किया तो डेथ पेनल्टी तो मिलेगी, उसके साथ में वो इतनी घटिया और इतनी घिनौनी डेथ पेनल्टी मिलेगी कि सामने वाला जब कोई दूसरा ये चीज़ करने की सोचेगा भी ना, तो वो सोच के उसकी ना बिल्कुल खून बिल्कुल उसका उबल जाएगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा। भाई उसके हाथ पैर कांप जाएंगे कि अगर मैंने किया तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। अब दूसरी चीज़, जो वेस्ट कल्चर को हम देखकर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ना कि वेस्ट कल्चर में भी तो पहनते हैं तो उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो समझो, वेस्ट कल्चर का क्या है, उनका कल्चर ही है। सबसे पहले तो आप कल्चर समझो, वेस्ट कल्चर में हमेशा से वेस्टर्न क्लोथ्स का कल्चर रहा है। मतलब मैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर ये चीज़ होती ही है, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है वो हमेशा से वेस्टर्न क्लोथ्स का था। वहाँ पर ऐसे सलवार सूट साड़ी ये ट्रेडिशनल वेयर वहाँ पर नहीं होता था। वहाँ का जो ट्रेडिशनल वेयर है वो वेस्टर्न क्लोथ्स ही हैं जिस तरह के वो आजकल पहन रहे हैं, बट वो उस समय कुछ और होते थे, आज की डेट में कुछ ज़्यादा ही वल्गर हो गए। लेकिन वहाँ का ऐसा सीन है कि वहाँ पे जो कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो वो बड़े होते होते ना जाने दर्जनों कितनी ऐसे फीमेल्स को देख लेता है जो इस तरह के कपड़े पहनकर मतलब रोम कर रही हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो वहाँ पे उनके लिए वो कोई चीज़ नई बची ही नहीं है। उनको कुछ ना जानने की उम्र में ऐसी इतनी सारी चीज़ें दिख जाती है, कुछ ना देखने की उम्र में, कि उनके लिए वो कुछ नया बचता ही नहीं है। उनके लिए वो एक तरीके से कॉमन हो जाती है कि सब तो ऐसे ही है यार, छोड़ो हटाओ, कोई ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन वही चीज़ जब हम हमारे कल्चर में इस चीज़ को लेकर आते हैं ना, जहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं था, हमारा कल्चर ही कुछ और था, तो हमारे लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नई है। इसलिए यहाँ पर लोग देखकर बिल्कुल या तो भड़क जाते हैं या तो बिल्कुल उनके मुंह से लार टपक जाती है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ती है कि हमारा कल्चर क्या है और उनका कल्चर क्या है। उनका कल्चर टोटली डिफरेंट था, डिफरेंट है और डिफरेंट ही रहने वाला है। हमारा कल्चर टोटली डिफरेंट था, डिफरेंट है और डिफरेंट रहने वाला है। मॉडर्न होने का मतलब
हम केवल एक चीज़ में मॉडर्न नहीं हो सकते ना कि हमारे कपड़े बस चेंज होते जाए और बिल्कुल वल्गैरिटी की तरफ पहुंच जाए या फिर हुकअप कल्चर में पहुंच जाए, क्योंकि वेस्ट भी तो कर रहा है। अरे वेस्ट तो कितना ज़्यादा डेवलप भी कर रहा है ना, वो देश तो टेक्नोलॉजी में भी कितना डेवलप कर रहा है, ऑटोमोबाइल्स में भी कितना डेवलप कर रहा है, हर चीज़ में डेवलप कर रहा है। तो हम वहाँ पर क्यों अपनी नज़रें नहीं डालते? हम केवल गलत चीज़ों को क्यों देखते हैं? हम किसी से अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो गलत ही क्यों सीखते हैं? आप इसको इस तरह से समझ कर देखो कि कोई एक बंदा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, या फिर बंदी है, फॉर एग्जाम्पल दोनों जेंडर्स को ले लेते हैं, हम किसी एक को नहीं लेंगे, दोनों जेंडर्स को ले लिए, बंदा है या बंदी है, जो कोई भी है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसने लाइफ में अचीवमेंट्स लिए हैं, पैसा है, सक्सेस है, फेम है, सब सब कुछ है, लेकिन उसकी एक घटिया आदत है कि वो नशेबाज है, उटपटांग कपड़े पहनता है, उटपटांग आदत है, किसी के साथ भी बदतमीजी कर देता है, बात नहीं करनी आती, ठीक है, अब समझना। और वो इस चीज़ को कूल समझता है और वो बोलता है कि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ। अब ठीक है, वो उसने इन्फ्लुएंस डाला लोगों के ऊपर, अब लोग उससे क्या सीखेंगे? उसकी सक्सेस, उसका अचीवमेंट्स, उसकी मेहनत, उसकी सब कुछ इग्नोर करके केवल उसकी गलत आदतों को सीख कर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गलत आदतों को भी इस तरह से दिखाया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो लोगों ने क्या समझा कि ऐसा होना कॉन्फिडेंट होता है, ऐसा होना इंडिपेंडेंट कहलाता है, कि शायद सक्सेस होने के लिए ये ऐसा होना ज़रूरी है। लोगों को ये चीज़ दिमाग में जाती है। मतलब लोग उसके पास गए तो कुछ उसका अच्छा सीख कर नहीं आए, सीख कर आए तो उसकी गलत चीज़ें सीख कर आ गए। ये वही चीज़ है कि हम वेस्ट से अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो केवल गलत चीज़ें ही सीख रहे हैं, हम उनका अच्छी चीज़ें नहीं सीख रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस ब्रांड वेस्टर्न्स के पास है, हमारे पास नहीं है। हम ये चीज़ें सीख ही नहीं रहे, हम केवल सीख रहे हैं तो हुकअप कल्चर, वल्गैरिटी, छोटे कपड़े, ये कपड़े, वो कपड़े। अब भाई मैंने तो अपनी तरफ से जितना मैं समझा सकता था अच्छे से मैंने समझा दिया। एंड में मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा गहरी बात बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मेरी बात कितनी गहरी है और कितनी ज़्यादा ये वैल्यू रखती, मुझे नहीं पता। पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी और ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ ना, ये चीज़ आप समझ पाए हो, समझना। अगर दोनों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, अगर आपको अपनी लाइफ में किसी को भी रोल मॉडल बनाना है, सबसे पहले लड़कियों के लिए जो फेमिनिज्म को फॉलो कर रही है, फेमिनिस्टों को फॉलो कर रही हैं, समझना बात को। अगर आपको अपनी किसी भी फीमेल को आइडल बनाना है ना लाइफ में, तो मैं आपको बताऊँ किसको बनाओ, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो और आपके धर्मों में जो देवियाँ हैं जिनको आप पूजते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिसको पूरा देश पूजता है, 9 देवियों के रूप होते हैं ना, उन 9 देवियों में आपको पूरी नारी शक्ति देखने को मिल जाएगी। आप उनको अपना रोल मॉडल बनाओ, आप उनको अपना मेंटोर बनाओ, आपको पता चलेगा कि ट्रू फेमिनिन एनर्जी क्या होती है। फेमिनिस्ट नहीं होना है आपको, फेमिनिन होना है। फेमिनिन होते हुए भी कितनी ज़्यादा एग्जाम्पल है हमारे देश में जो इतनी ज़्यादा सक्सेस हुए हैं और उसके बाद भी उनको अपने मॉरल वैल्यूज़ पता है। मॉडर्न होने के नाम पे वो इस तरह की नहीं हो गई कि उनकी इमेज ख़राब हो। फॉर एग्जांपल मैं केवल 2 एग्जांपल दूंगा, आप बाकी के एग्जांपल खुद जाकर गूगल कर लेना। श्रेया घोषाल जी और लता मंगेशकर जी। एक एग्जांपल और देता हूँ, आशा भोसले जी। ये 3 एग्जांपल्स हैं। अगर आपको ट्रू फेमिनिन रहकर ही स्ट्रॉन्ग बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, लाइफ में कुछ उखाड़ना है, बड़ा करना है ना, तो आप ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाओ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, आपके लिए जो 9 देवियों के रूप है ना, उनसे बड़ा मेंटोर कोई भी नहीं हो सकता। चाहे कितनी भी बड़ी फेमिनिस्ट हो, कोई भी नहीं हो सकती आपकी रोल मॉडल। आपको ट्रू फेमिनिन एनर्जी सिखा ही नहीं सकती जो ये 9 देवियाँ आपको सिखा सकती है। जो ये 9 देवियाँ आपके अंदर शक्ति डाल सकती है ना, नारी शक्ति आपको बता सकती है कि होती क्या है, कोई भी फेमिनिस्ट नहीं बता सकती। और लड़कों से भी मैं ये चीज़ बोलूँगा कि भाई फालतू के लोगों को फॉलो करने से बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो और उसमें जो देवता है ना, उनको अपना रोल मॉडल बनाओ। कितने सारे लोग महाकाल को फॉलो करते हैं, लेकिन उनसे भी क्या चीज़ सीख रहे हैं कि महाकाल गांजा पीते थे और उनके नाम पे नशे करते हैं, भांग पीते थे तो हम भी भांग पियेंगे। शर्म खाने वाली बात है यार, शर्म खाने वाली बात है। वो इतने बड़े देवता, सृष्टि के मालिक, उनसे आपने सीखा भी तो क्या कि वो भी गांजा पीते थे। और किसने कह दिया वो पीते थे? कभी शिव पुराण पढ़ना आप जाके, उसमें साफ साफ मेंशन है कि अगर उनको भांग का चढ़ावा चढ़ता भी है ना, तो उसमें शिव पुराण में ना साफ मेंशन है कि ये चीज़ सिर्फ सिर्फ शिव जी कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी किसी को भी अधिकार नहीं है।
पढ़ना जाकर पता चलेगा। और ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चली, मैंने यूट्यूब पे कोई एक वीडियो देखी थी जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे थे इस चीज़ को। तो तुम लोगों को अगर अपना रोल मॉडल बनाना है तो भाई अपने देवताओं को बनाओ। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि कमी नहीं है, उनको बनाओ रोल मॉडल। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ फटाफट मुझे सब्सक्राइब करके 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है कि आप लोग सुनकर बिलीव नहीं कर पाओगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है लाइफ में। तो फटाफट सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। और वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो शेयर कर देना, मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा अपने कंटेंट को। लेकिन शेयर कर देना क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।